जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी बोतल कंपनी बिसलेरी सफल हो चुकी है। आप अगर बिसलेरी की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके हाथ में पड़ने वाली बोतल बिलसेरी, बिसलेरी, ब्रेसली या बिलसार भी हो सकती है। यही वजह है कि बिसलेरी ने अपनी टैगलाइन कुछ इस तरह रखी हुई है। वाटर बॉटल इंडस्ट्रीज में 60% की हिस्सेदारी रखने वाला ये पानी ब्रांड आज देश भर में लोकप्रिय है। लोग दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि पानी की बोतल देनी है, लोग बिसलेरी को मांगते हैं। इतने चर्चित और लोकप्रिय ब्रांड की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं कि भारत जैसे देश में पानी खरीद कर पीने की शुरुआत आखिर कैसे हुई। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। मुंबई के ठाणे से शुरू हुआ बिसलेरी वाटर प्लांट भले ही देसी हो, लेकिन बिसलेरी नाम और कंपनी पूरी तरह विदेशी है। और तो और ये कंपनी पानी बेचती भी नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवा। और इस मलेरिया की दवा बेचने वाली बिसलेरी कंपनी के संस्थापक थे एक इटालियन बिजनेसमैन, जिनका नाम था फेल्सी बिसलेरी। फेल्सी बिसलेरी की एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था डॉक्टर रोजिस। रोजिस पेशे से थे डॉक्टर थे, लेकिन दिमाग उनका पूरा बिजनेसमैन वाला था। कुछ अलग करने की सनक उनमें शुरू से ही थी। ये साल 1921 का था जब बिसलेरी के मालिक फेल्सी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पीछे छूट गई बिसलेरी कंपनी को नए मालिक के रूप में मिले डॉक्टर रोजिस। रोजिस के एक बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, जो पेशे से वकील और बिसलेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। उनका एक बेटा था खुसरू सांतुक। खुसरू अपने पिता की तरह वकालत करना चाहता था, इसलिए तो उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता के दोस्त का एक आइडिया उनकी जिंदगी बदल देगा। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और देश में नए किस्म के व्यापार की डिमांड बढ़ रही थी। रोजिस के व्यापारी दिमाग ने इस बीच एक बिजनेस आइडिया खोज निकाला था। उन्होंने सोचा कि पानी का बिजनेस आने वाले दिनों में काफ़ी सफल हो सकता है। हालांकि औरों के लिए ये सोच ठीक वैसे ही थी जैसे आज के समय में कोई कहे कि उसे ताज़ी हवा को पैकेट बंद कर बेचना है। इसके बावजूद रोजिस ने इस बिजनेस में वो देखा जो किसी को नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया पर खुसरू सांतुक को मनाकर उनका समर्थन ले लिया। रोजिस के आइडिया को धरातल नसीब हुआ 1965 में। ये वही साल था जब खुसरू सांतुक ने मुंबई के ठाणे इलाके में पहला बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया। हालांकि खुसरू को उनके इस फैसले के लिए लोगों ने पागल तक घोषित कर दिया था। आम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो उन दिनों भारत जैसे देश में पानी बेचने का आइडिया किसी पागलपन से कम नहीं था। हाल ही में आज़ाद होकर बढ़ चुके इस देश की आधी से ज्यादा जनता 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ में जुटी हुई थी। ऐसे में भला उन दिनों 1 रुपए में पानी बोतल खरीद कर क्यों पीता। आज बिसलेरी वाटर बॉटल 20 रुपए में आराम से बिक जाती है, लेकिन तब 1 रुपए मूल्य बहुत ज्यादा था। ऐसे में लोग खुसरू को पागल ही कह सकते थे, लेकिन डॉक्टर रोजिस ने बहुत दूर की सोची थी। दरअसल उन दिनों मुंबई में पीने का पानी की गुणवत्ता बहुत खराब थी। गरीब और आम आदमी को तो किसी तरह पानी पचा लिया करते थे, लेकिन अमीरों के लिए ये पानी पचा पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में संपन्न लोगों के लिए ये पानी किसी अमृत से कम नहीं था। यही वजह थी कि बिसलेरी के मालिक डॉक्टर रोजिस बिसलेरी वाटर बिजनेस की सफलता को लेकर पूरी तरह निश्चित थे। शुरुआत दिनों में बिसलेरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुंच तक ही सीमित थे और 5 सितारा होटल्स, मेगा रेस्टोरेंट में ही मिलते थे। कंपनी भी जानती थी कि अपने प्रोडक्ट को सीमित दायरे में रखकर सफलता नहीं हासिल की जा सकती, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। यही वजह रही खुसरू सांतुक को पानी का बिजनेस कुछ खास नहीं जमा। अब वो इस ब्रांड को बेचने का मन बना रहे थे। खुसरू सांतुक द्वारा बिसलेरी कंपनी बेचे जाने की खबर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई। बस फिर क्या था, बिसलेरी वाटर प्लांट की शुरुआत के केवल 4 साल बाद यानी 1969 में बिसलेरी को रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद देश भर में अपने 5 स्टोर के साथ बिसलेरी पार्ले की हो गई। ये 1970 का दशक था जब रमेश चौहान ने बिसलेरी सील्ड वाटर के 2 नए ब्रांड बबली और स्टिल के साथ बिसलेरी सोडा को मार्केट में उतारा। पार्ले की रिसर्च टीम लगातार इस खोज में लगी थी कि आखिर कैसे बिसलेरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद में सफल नहीं होता, बल्कि उसे सफलता मिलती है लोगों की जरूरत से।
पार्ले की रिसर्च टीम ने भी लोगों की ऐसी ही एक ज़रूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे, ढाबे जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पीने की पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्ले ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया, पैकिंग में कई तरीके के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिसलेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उसी आइडिया से बिसलेरी ने भारत की सील्ड वाटर इंडस्ट्रीज में 60% की हिस्सेदारी पाली। अपने 135 प्लांट के दम पर बिसलेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज्यादा अधिक पानी बेचने वाली कंपनी बन गई। बिसलेरी अपने प्रोडक्ट को 5000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, तुर्कों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रही है। 2019 में भारत में बिसलेरी मार्केट की वैल्यू $24 बिलियन थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमें इजाज़त दीजिए, लौटेंगे हम एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर।